गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नैक्सट आप आज करेंगे टॉपिक ट्रांसफार्मर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक डिवाइस आती होंगी पेपर उन्होंने ट्रांसफार्मर जो आ सकता है। हम ट्रांसफार्मर होंगे की आ, ये एक इलैक्ट्रिकल डिवाइस होंगी है जी लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज के चेंज करती है, या फिर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में भी लो वोल्टेज के चेंज कर सकती है। मतलब दोनों काम करती है, चाहे लो वोल्टेज में हाई वोल्टेज कर दे, चाहे हाई वोल्टेज में लो कर दे। दो तरह के ट्रांसफार्मर होंगे ने, स्टैप अप एंड स्टैप डाउन। स्टैप अप का मतलब जो वोल्टेज इनक्रीज करता है, मतलब विच कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इंटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट, ठीक है। जिस तरह ये दो कॉइल्स होंगे ने, प्राइमरी कॉइल एंड सैकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल में आप इनपुट दें, सैकेंडरी कॉइल के अक्रॉस आप आउटपुट लें। आर एल की है, लोड रजिस्टेंस, ठीक है। हुण ये स्टैप अप किद्दां पता चलता है, ये प्राइमरी कॉइल जिहड़ियां ने उह च टर्नस घट ने, सैकेंडरी कॉइल च टर्नस ज़्यादा ने, ठीक है। सो ऑबवियसली ये की होएगा, जिहड़ी वोल्टेज है अल्टरनेटिंग वोल्टेज उहदी वैल्यू नूं इनक्रीज करेगा, ठीक है। जिहड़ा स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर हुंदा है वह हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट नूं लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट च चेंज करता है। ये भी सेम चीज़, मतलब चीज़ां उही लगियां होणगियां, सिर्फ फर्क ही होएगा ये प्राइमरी कॉइल के टर्नस जिहड़ियां ने वो ज़्यादा होणगियां ते सैकेंडरी कॉइल के टर्नस जिहड़ियां ने वो घट होणगियां, ठीक है। हुण इहदा प्रिंसीपल की है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसीपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दो कॉइल्स ने, इन्हां दे विच जिहड़ी इंडक्शन होनी है वो म्यूचुअल होनी है। जदों इहदे नाल जिहड़ा आ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो पास करेगी, उहदे नाल जिहड़ा आ इहदे नाल लिंक्ड मैगनैटिक फ्लक्स चेंज होएगा तो ये करंट फ्लो करेगा तो सानू आउटपुट मिलेगी। सो दो कॉइल्स ने, इस करके इसका जो प्रिंसीपल है दैट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। नैक्सट है कंस्ट्रक्शन। ये दो कॉइल्स होंदियां ने, इंसुलेटेड वायर दी होंदियां ने, इन्हूं इंसुलेट किया होंदा है, ठीक है। और आयरन कोर के उत्ते इनू जिहड़ा है लपेटिया होंदा है। एक कॉइल जिहड़ी है उन्होंने एसी इनपुट के नाल आपां जोड़िया होंदा, जिन्हों आपां बोलदे हां प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो जी एक होर वाइंडिंग होंदी है, एक होर कॉइल होंदी है जिसते आप आउटपुट लेने, उन्होंने आप बोलते हैं सैकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल जी वो अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज जी है ईपी वो कनैक्ट की हुई है, ठीक है। इस करके आ जो वाला सर्किट है इनू आप बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। जी आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज सानू लोड के अक्रॉस मिलेगी वो होएगी ES, और जोड़ा आ वाला सर्किट है इनू आप बोलांगे सैकेंडरी सर्किट, ठीक है। नैक्सट आप करनी है थ्योरी ट्रांसफार्मर की, ठीक है। हुण ईपी जिहड़ा आ ये तुसीं प्राइमरी कॉइल नूं वोल्टेज दी है, ES जिहड़ी है ये तुहानूं वोल्टेज मिली है सैकेंडरी कॉइल दे अक्रॉस। NP मान लो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और NS की है नंबर ऑफ टर्न्स इन सैकेंडरी कॉइल। हुण फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग मैगनैटिक फ्लक्स जी मैगनैटिक फ्लक्स जिहड़ा लिंक्ड है विद प्राइमरी कॉइल, ठीक है। उहदे करके जिहड़ी सैकेंडरी कॉइल अगे करांगे आपां इहदी थ्योरी, ठीक है। ईपी जिहड़ी है ये प्राइमरी कॉइल नूं तुसीं कितनी वोल्टेज दी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ES तुहानूं कितनी अल्टरनेट वोल्टेज मिली सैकेंडरी कॉइल दे अक्रॉस। NS हो गया नंबर ऑफ टर्नस इन सैकेंडरी कॉइल, तो NP हो गया नंबर ऑफ टर्नस इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, ठीक है, जी EP है दैट इज़ इक्वल टू -NP d∅/dt, ठीक है। क्यों E के बराबर होंदा -d∅/dt के बराबर होंदा फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ टर्नस नाल आपां मल्टीप्लाई करांगे। सिमिलरली ES के बराबर आएगा -NS d∅/dt। दोनों को डिवाइड करो, ES अपॉन EP इज़ इक्वल टू -NS d∅/dt डिवाइडेड बाय -NP d∅/dt। d∅/dt कैंसल, नैगेटिव साइन भी कैंसल, सो ये आ गया NS अपॉन NP। इनू बोलते हैं आप K ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है। अगर K लेस दैन 1 दैट मीनस NS अपॉन NP इज़ लेस दैन 1, इसका मतलब NP में इधर मल्टीप्लाई करो, मतलब NS इज़ लेस दैन NP, मतलब नंबर ऑफ टर्नस प्राइमरी कॉइल ज़्यादा ने तो सैकेंडरी कॉइल घट ने। फिर एक ट्रांसफार्मर होया स्टैप डाउन। स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर वास्ते K लेस दैन 1 होंदा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, और अगर K ग्रेटर दैन 1 है दैट मीनस NS अपॉन NP इज़ ग्रेटर दैन 1, ठीक है।
सो ये की हो जाएगा NS इज़ ग्रेटर दैन NP। ये सकैंडरी कोयल च टर्नस ज़्यादा ने तो प्राइमरी कोयल च घट ने। ठीक है, ये हो गया तुहाडे कोल स्टैप अप। नैक्सट है फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर कोई ट्रांसफार्मर आइडियल है इसका मतलब वो कोई पावर लॉस नहीं होया, और अगर पावर लॉस नहीं होया इसका मतलब है आउटपुट पावर इज़ इक्वल टू इनपुट पावर। ठीक है, आउटपुट पावर का फार्मूला होंदा VI, इत्थे आपां V नूं लिखांगे EI। ठीक है, हुण आउटपुट पावर मतलब सकैंडरी दे अक्रॉस, इनपुट मतलब प्राइमरी कोयल दे अक्रॉस। ठीक है, सो ES अपॉन EP के बराबर आ गया तुहाडे को IP अपॉन IS। ये तो पता की चलता है E इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू I। ठीक है, जिथे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई होएगी उत्थे करंट घट होएगा, जिथे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज घट होएगी उत्थे करंट जिहड़ा हाई होएगा। इस करके हुण डेफिनेशन क्लीयर हो गया होएगा कि हाई वोल्टेज एट लो करंट क्यों लिखा है तो लो वोल्टेज एट हाई करंट क्यों लिखा है। नैक्सट आपां कढनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जिहनूं ईटा नाल डिनोट करते हैं और इहदी वैल्यू होएगी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो ईटा आ गया। आउटपुट पावर की वैल्यू कितनी है ES/IS अपॉन EP/IP। ठीक है, जी एफिशिएंसी है आइडियल ट्रांसफार्मर ली 100% होनी चाहिए है, पर जो असली ट्रांसफार्मर ने ठीक है उन्होंने जी एफिशिएंसी है 90 to 99% होंगी है। यदा मतलब ये है कि कोई ना कोई जोड़े एनर्जी लॉस आ वो जरूर होंगे है। ठीक है, किसी ना किसी ट्रांसफार्मर दे विच कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म दे विच जिहड़ी एनर्जी है वो जरूर लॉस होंदी है। नैक्सट आपां करांगे एनर्जी लॉसिस इन ट्रांसफार्मर। पहले ने कॉपर लॉसिस। एनर्जी जिहड़ी आ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾइंडिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾइंडिंग्स मतलब ਕੋਇਲ ਲਪੇਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਪਰ ਲਾਸ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ। कॉपर लॉस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਿਕ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਾਇਰ ਮੋਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, नैक्सट है फ्लक्स लीकेज लॉसिस। ठीक है, फ्लक्स लीकेज मतलब कि जोड़ा चेंज इन मैगनैटिक फ्लक्स है वो लीक हो रहा किदा। हुण जो मान लो एक्चुअल ट्रांसफार्मर दे विच जिहड़ी कपलिंग की जाती है प्राइमरी ते सैकेंडरी कोयल दी वो परफेक्ट नहीं होंदी। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि जिन्ना मैगनैटिक फ्लक्स प्राइमरी कोयल नाल लिंक्ड हुंदा है उन्ने दा उन्ना जिहड़ा आ वो सैकेंडरी कोयल नूं जिहड़ा आ नहीं मिल पांदा, वो बराबर नहीं हुंदे। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि थोड़ी बहुती जिहड़ी एनर्जी है वो लॉस हुई है, जी जिन्नी एनर्जी आपां जिहड़ी प्राइमरी कोयल नूं दित्ती सीगी वो उन्नी सैकेंडरी कोयल तक नहीं पहुँच पाई। सो देयर इज़ एनर्जी लॉस। नैक्सट है आयरन लॉसिस। आयरन लॉसिस सब तो पहला हुंदा एडी करंट्स। हुण जिहड़ा मैगनैटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, वाइंडिंग की हुई है कोयल की प्राइमरी कोयल तो सैकेंडरी कोयल की। ठीक है, जदों उहदे नाल लिंक्ड मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होएगी तो क्योंकि जिहड़ी ट्रांसफार्मर की कोर है वो एक मैटल की बनी हुई है, बल्क कंडक्टर की बनी हुई है, इस करके उत्थे एडी करंट्स सैटअप हो जाएगी। वो एडी करंट्स के करके हीट प्रोड्यूस होएगी जिहदे करके पावर लॉस होएगा। ये पावर लॉस नूं आपां किद्दां रिड्यूस कर सकते हैं बाय लैमीनेटिंग द आयरन कोर्स। आपां कोर्स नूं की कर दईए लैमीनेट कर दईए। ठीक है, उहदे नाल ये आपां पहलों भी पढ़िया होया कि ट्रांसफार्मर दे विच एनर्जी लॉस करना, अगर आपां एनर्जी लॉस घट करना है तो की करना पेगा सानूं उहदी कोर नूं की करना पेगा लैमीनेट करना पेगा। ठीक है, सॉलिड कोर वरतन की बजाय लैमीनेटेड कोर वरतनियां चाहिए ने ताकि एडी करंट का जिहड़ा पाथ है वो ब्लॉक हो जाए। नैक्सट है हिस्टरीसिस लॉस। हिस्टरीसिस लॉस का मतलब है कि जी आप आयरन कोर लगाई है वो कभी मैगनेटाइज तो डीमैगनेटाइज हो सकती है। हिस्टरीसिस कर्व च आप यही चीज़ पढ़ी सी मैगनेटाइजेशन एंड डीमैगनेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। आयरन इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल बट सॉफ्ट। ठीक है, हुण उहदी जो आप मैगनेटाइजेशन तो डीमैगनेटाइजेशन बार बार करांगे। ठीक है, तो मैगनेटाइजेशन तो डीमैगनेटाइजेशन के ड्यूरिंग उहदे दौरान की होएगा कोई ना कोई एनर्जी लॉस होएगी। एनर्जी लॉस नूं रोकण वास्ते आपां की करांगे एक इहो जिहा मटीरियल यूज़ करांगे जिहदा हिस्टरीसिस कर्व जिहड़ा आ वो नैरो होवे। मतलब आपां मटीरियल ही इदां दा ला देना जिहदे करके मैगनेटाइजेशन ते डीमैगनेटाइजेशन के दौरान एनर्जी लॉस ना होवे, और इहो जिहा मटीरियल लाना आ जिहड़ा कि नैरो हिस्टरीसिस लूप वाला होवे जिद्दां कि सॉफ्ट आयरन हुंदी है। ठीक है, उस तो बाद है लॉसिस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर। ठीक है,
ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਮਿੰਗ ਨੋਇਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਲੋਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਹੋਈ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੋਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਗਨੈਟੋਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮਿੰਗ ਨੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।